नमस्कार। जब भी हम बात करते हैं गुरुओं की, टीचर्स की, कोई सिखाने वालों की, तो उसमें हम अक्सर गुरुदेव जो है ना, जुपिटर, उनका नाम लेते हैं नॉर्मली। पर जो सबसे स्ट्रिक्ट जो टीचर होते हैं ना, उनके ही स्टूडेंट सबसे आगे निकलते हैं। और ऐसे ही स्ट्रिक्ट टीचर हैं शनिदेव। और बहुत ही विशेष घटना हो रही है कि शनि महाराज 140 दिन, मतलब कि आपका करीब 4 महीने और 20 दिन वक्री होने वाले हैं। हर साल वक्री होते हैं, डरने की भी कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि वक्री हर साल होते हैं शनि। पर खास बात यह है कि इस बार वो अपने ऑफिस में बैठ के वक्री हो रहे हैं। कुंभ राशि जो उनकी मूल त्रिकोण है, और ऐसा करीब 30 साल बाद हो रहा है। तो इस नजरिए से बड़ी घटना है। अब इस पर हम बातें करेंगे। जो शनि का वक्री होना है, जो कि 17 जून से लेकर 4 नवंबर तक है, ये क्या रिजल्ट लेकर आएगा। साल का काफी बड़ा हिस्सा है, करीब 1/3 पार्ट जो है शनि वक्री हो रहे हैं, आपके लिए क्या लेकर आएगा। पर इससे पहले थोड़ा सा शनिदेव के बारे में बात करना तो बनता है। ओम सम शनिश्चराय नमः। देखिए, शनिदेव जो हैं पॉपुलैरिटी के अकॉर्डिंग तो भगवान सूर्य और माँ छाया के पुत्र हैं। छाया जो है सूर्य की जो पत्नी है ना, संजना, जो रियल पत्नी है, वो उनका ताप नहीं सह पा रही, जो विश्वकर्मा की पुत्री हैं। तो वो उन्होंने क्या सोचा, एक तप करने के लिए गई ताकि वो भगवान सूर्य का ताप सह सकें, और अपनी छाया, अपनी जैसी जो कॉपी है वो छोड़ गई। इसको हम छाया कहते हैं। जो यम और यमी, जो संजना के जो पुत्र पुत्री थे, उनकी केयर टेक कर सके। तो फिर बाद में सूर्य, भगवान सूर्य और जो छाया, जो माता संजना छोड़ के गई थी, उनसे एक पुत्र जन्म लेगा, वो होता है शनि महाराज। तो ये उनकी स्टोरी है। पर कहीं कहीं जो है बलराम और रेवती के पुत्र भी शनि कहे जाते हैं। और पुराणों में तो यहाँ तक कहा गया कि भगवान श्री कृष्ण के अवतारों में एक शनि भी है। मतलब जब कृष्ण बात करते हैं ग्रहों की, तो बोलते हैं कि उन ग्रहों में मैं शनि हूँ। इसलिए कृष्ण की पूजा भी भगवान शनि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरफ माँ काली को शनि की बहन माना गया है। काल है स्वयं शनि महाराज। माँ काली भी काल से जुड़ी हुई है, काल को कंट्रोल करने वाली देवी, और महाकाल स्वयं भोलेनाथ भगवान शिव है। यही जब शनि के वक्री होने की घटना आती है, तो चाहे वो गणेश जी की कथा हो, जब उनका भगवान शिव ने गर्दन जो काटी थी, उसके बाद वो गणेश बने वास्तव में। चाहे वो आपका माँ सती की कथा है, जिसमें सती जल जाती है, वहाँ भी वक्री शनि की कथा आती है। भगवान शिव के संबंध में भी आती है। पर हर बार देखा गया कि जब भी वक्री शनि की दृष्टियाँ की रिजल्ट आती है, कोई ट्रेजेडी दिखाते हैं, सिंबॉलिज्म, मतलब कोई कठिनाई, पर उसके बाद जो रिजल्ट आता है वो अक्सर उसके बेटरमेंट के लिए होता है। उस व्यक्ति को और ज़्यादा रेस्पेक्ट मिलती है। तो डरने की ऐसी कोई बात नहीं है। इस तरह से समझना जरूरी है, क्योंकि हमारे पुराणों से में ज्ञान लेना है, डरना नहीं है। गणेश जी का सर कटा तब वो गणेश बन पाए। माँ सती फिर वहाँ हुई, फिर उन्होंने फिर से जन्म लिया, तो सती की जो घटना हुई, तो उसके बाद वो वास्तव में शिव से मिल पाई। तो कुछ अच्छाई के लिए ही, सही शनि का जो जस्टिस है वो अच्छाई के लिए, सिखाने के लिए है। पर चूंकि इनको दंडनायक कहा गया है, रिजल्ट देने वाला कहा गया, और ये इनको उपाधि किसने दी है? भोलेनाथ ने दी है, कि आप जो है ना एक जज का काम करोगे, बिना किसी भेदभाव के, जिसका जो रिजल्ट है वो दोगे। तो शनि किसी के साथ बुरा नहीं करते। अगर आप सही पाथ पर हो, आपने मेहनत कर रहे हो, आपने किसी के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं की है, और आप सही चीज़ों के थ्रू आगे जा रहे हो, तो शनि की दशा में, शनि की 7.5 में एफर्ट तो जरूर बढ़ेगा, हार्डवर्क तो जरूर बढ़ेगा, मेहनत तो जरूर बढ़ेगी, पर आपके रिजल्ट भी अच्छे आएंगे, बढ़िया रिजल्ट आएंगे। ऐसे ही शनि वक्री की भी एक कथा है आपकी, कि जब भगवान भोलेनाथ ने हलाहल को लिया था, विष जो निकला था समुद्र मंथन के दौरान, जिससे सारी प्रकृति में एक तरह का हाहाकार मच गया था, कोई उसको संभाल नहीं पा रहा था, तो भगवान हरि विष्णु ने एक तरह से बताया था कि भगवान शिव ही इसको धारण कर सकते हैं। तो उन्होंने जब हलाहल धारण किया था, तो कुछ हलाहल गिर गया था जो बिच्छुओं में, जहरीले पशुओं में आ गया, और जब धारण किया तो भगवान शिव कहते हैं माँ पार्वती ने उनकी सहायता करी ताकि वो नीचे ना जाए, क्योंकि अगर नीचे जाएगा तो पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। सिंबॉलिज्म है एक तरह से। और कहानी ये भी है कि देवताओं ने भी उसका थोड़ा साथ दिया भगवान विष्णु के कहने पर। मतलब वो जो हलाहल था उसकी थोड़ा थोड़ा देवताओं ने भी लिया, तो शनि महाराज ने भी लिया हल्का सा, तो उनको सहने में बड़ी दिक्कत हुई और वो उल्टा चलने लगे। तो कहते हैं कि ये स्टोरी रेट्रोग्रेड शनि की है। तो ये हमारी स्टोरी है, होगी एक तरह का, एक बन गया रेफरेंस। क्या करना होता है इसमें, शनि क्या करना चाहते हैं, जहाँ पर वो बैठे हैं
वहाँ आपको देखना है कि वहाँ आपसे कोई गलती तो नहीं हो रही, आप सही रास्ते पे तो जा रहे हो, किसी तरह से गलत रास्ता तो नहीं अपना रहे। जहाँ उनकी तीसरी दृष्टि आ रही है वहाँ आपको हार्डवर्क करना है, मेहनत करना है। जहाँ सातवीं दृष्टि है वहाँ आपको बैलेंस बना के रखना है, उतार चढ़ाव, मतलब एक तरह का कहीं ऐसा तो नहीं आप किसी के साथ अन्याय कर रहे हो जहाँ पर सातवीं दृष्टि है। और जहाँ दसवीं दृष्टि है वहाँ आपको त्याग करना है, सेक्रीफाइस करना है, देना है। तो फिर जो शनि रेस्ट्रोगेट है वो आपके लिए अच्छा होने वाला है। इसके बाद हम आपकी जो राशि है चंद्रमा की उसके अकॉर्डिंग गणना करेंगे कि क्या लेकर आया है आपका जो शनि का जो वक्री होना है, विशेष घटना जब शनि अपने ऑफिस में होकर वक्री हो रहे हैं, वो आपके लिए क्या लेकर आएंगे, अब उस पर बात करते हैं। अगर आपकी राशि कन्या है, मतलब कि आपका जो चंद्रमा है वो कन्या राशि में है, तो या फिर आपका लग्न भी है कन्या में, तब भी आप देख सकते हैं, पर मेनली राशि के लिए तो आपके लिए शनि महाराज छठे भाव में आ जाएंगे। 6 भाव जो है 6th हाउस में शनि का गोचर अच्छा माना गया है। 11th हाउस में, मतलब कि 11वें भाव में, तीसरे भाव में, तृतीय भाव में अच्छा माना गया। और शनि यहाँ आपके लिए वक्री हो रहे हैं, पूरे 140 दिन जो वक्री रहेंगे। देखिए यहाँ बैठ के शनि की 3 दृष्टियाँ हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तो तीसरी दृष्टि छठे भाव में बैठे तो 6, 7, 8 आपके अष्टम भाव पर, सामने ठीक सामने जो भाव है 12वां भाव है, इस पर पड़ेगी। और ये अगर ये 12वां है तो 12वें के बाद फिर पहला स्टार्ट होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरे भाव, यहाँ पर उनकी 10वीं दृष्टि है। तो इस तरह से शनि की दृष्टियाँ हो जाएंगी। तो जहाँ शनि खुद बैठे हैं यहाँ पर आपको आत्ममंथन की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है कि आप सही तरीके पे तो जा रहे हैं, सही रास्ते पे तो जा रहे हैं, मतलब जो चीज़ हो रही है वो सही तरीके से हो रही है, आप किसी के साथ गलत नहीं कर रहे हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सही हैं, आपने किसी के साथ कुछ वहाँ पर जितना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपका पार्ट है आप उसको निभा रहे हैं, ये यहाँ पे देखना है आपको छठे भाव में। ये भाव कौन सा है? ये भाव है रोग, ऋण, शत्रु का, स्वास्थ्य का, सेवा का, भूख का। ये भाव आपके ब्रह्मचर्य का भी है, इसको डाइवोर्स भाव भी बोलते हैं, मतलब रिश्तों में भी आपको ध्यान रखना है। सेवा मतलब आपसे जो छोटे कमज़ोर हैं उनके प्रति, आपसे जो बूढ़े हैं वृद्ध हैं उनके प्रति। और डेली वर्क का भी है, जहाँ आप जॉब कर रहे हैं ना, काम कर रहे हैं, आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, आप कहीं पर भी ऑफिस में काम कर रहे हैं, किसी गवर्नमेंट की कहीं पर भी आप काम कर रहे हैं, इवन अगर आपका बिजनेस है तब भी आप किसी को जो आपका काम है वहाँ पर आप कितने सही तरीके से काम करें, ये यहाँ पे देखना है। स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, वहाँ पे सही तो जा रहा है ना। आप बाद में कहो कि भाई मेरा स्वास्थ्य खराब है, पर आप अभी फ़िलहाल में ये ध्यान नहीं दे रहे हैं कि आप मीठा ज़्यादा ही खा रहे हैं, कुछ आप तली चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रहे हैं फ़िलहाल में, आप पानी का ध्यान नहीं रख रहे कैसा पानी आप पी रहे हो, या फिर अपने काम में आप जैसे कि भाई टॉयलेट आ रहा है, पेशाब आ रहा है आपको और आप नहीं जा रहे हो और फिर बाद में कहोगे कि हमें दिक्कत आ रही है, तो वो चीज़ों का ध्यान रखने को कह रहा है। स्वास्थ्य संबंधित आपको ध्यान रखना। तीसरी दृष्टि कहती है मेहनत, हार्डवर्क, एफर्ट। कहाँ पर आ रही है? अष्टम भाव पर। अभी जो अष्टम भाव है ये किसका? आयु का है, लॉन्जेविटी का है। ये भाव आपका इनहेरिटेंस मिलता है, कोई धन मिलता है ना, पैसे का भी होता है जो आपको किसी कमाई से नहीं आया, अभी नहीं कमाया, किसी के थ्रू मिला है, उस तरह के धन का भी है। ये रिसर्च का भी भाव है, अकल्ट का भी भाव है, साइकोलॉजी का भी भाव है, ज्योतिष का भी भाव है। इसके साथ साथ ये भाव देर का भी है, डर, फियर का है, दुर्भाग्य का भी है। पर शनि की दृष्टि जब आएगी ना, डर, देर, दुर्भाग्य को कम ही करेगी, कम ही करेगी। पर मेहनत किस चीज़ के लिए डालनी पड़ेगी? शादी के बाद का जो रिलेशन है उसके लिए, सास ससुर के साथ रिश्तों में मेहनत डालनी पड़ेगी। अगर कोई इनहेरिटेंस का बात चल रही है, आपको मिलने वाली है, वहाँ आपको एफर्ट, हार्डवर्क एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा उस काम में, वो तब जाके होने वाला, आसानी से नहीं होने वाला। ये है। ये भाव स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, समाधि आदि का भी है। तो अगर आप किसी तरह की साधना वगैरह में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। आप अगर किसी सोच रहे थे कि गोल अब तक हासिल हो पाएगा तो शायद लेट हो जाए, थोड़ा डिले हो जाए। आयु का भी भाव है, स्वास्थ्य का भी भाव है कहीं ना कहीं। वैसे तो ये मृत्यु का भाव है, ये आयु का भाव है। सप्तम भाव मारक भाव है, ये आयु का भाव है। तो आयु के लिए मतलब स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। क्रॉनिक डिजीज, लंबे चलने वाली लाइफ स्टाइल जो डिजीज़ें होती हैं वो ध्यान रखना है। ऐसा तो नहीं आप बहुत लंबे समय तक खड़े रहते हो। ये कारण है कि क्यों व्यक्तियों को वेन से रिलेटेड, ब्लड से रिलेटेड, क्योंकि हम बहुत लंबे समय तक खड़े रहते हैं, काम करते हैं, खड़े हुए हैं, कुछ कर रहे हैं, किसी को सलाह दे, एक जगह खड़े हुए हैं, जो कि नेचुरल नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं, बल्कि चलना नेचुरल है, चलना अच्छी बात है। थोड़ा सा रेस्ट हमको करना चाहिए। हम कंप्यूटर पर बैठे हुए हैं पूरे दिन, वो अननेचुरल है। आपको हर घंटे थोड़ा सा चल लेना चाहिए। मतलब स्वास्थ्य के 2 भाव आ गए। इसके बाद 12वां भाव जो कि खर्चे का है,
स्पिरिचुअलिटी का भी है। वैसे 12वां भाव चीज़ों को छोड़ देने का है, मुक्ति का है, मोक्ष का है, कैवल्य का है और जीवन मुक्ति का है। वास्तव में ये एडिक्शन का भी है, चीज़ों को छोड़ देने का भी भाव है। एक्चुअली दोनों ही एक ही है कहीं ना कहीं। एक तरह से जब आप मुक्ति की जो तलाश है उसको बिना समझे अनकॉन्शियसली जब हम जो चुनते हैं तो हम चीज़ों को छोड़ना चाहते हैं, भागना चाहते हैं। कुछ लोग एडिक्शन को छोड़ना चाहते हैं क्योंकि ये जो इन्वायरमेंट है वो आपको पसंद नहीं आ रहा है, ये जो बंधन है आपको पसंद नहीं आ रहे, आपको मुक्ति की तलाश है जो कि ब्राह्मण का स्वभाव है, ईश्वर तत्व का स्वभाव है। तो ये इसी तरह से दोनों का, भोग का भी है, ये भाव भोग का भी है, सैया सुख का भी है। तो वहाँ पर शनि की जो दृष्टि आ रही है वो आपको लॉस से बचाएगी, घाटे से तो बचाएगी, पर हाँ आपको शादी विवाह का जो सुख होता है उसमें थोड़ा बहुत कमी कर सकती है। उसके लिए बहुत बढ़िया नहीं है। विदेश वगैरह ले जाएगी उसके लिए अच्छी है। एजुकेशन बाहर कहीं करके आप आना चाहते हो उसके लिए ठीक है, बढ़िया है। पर आपको थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई में, एजुकेशन में ध्यान रखना होगा कि संभल के लेना है कोई भी स्टेप, पूरी तरह सोच समझ के लेना है यहाँ पे कोई भी स्टेप। क्योंकि शनि कैसे हैं, वक्री हैं। वक्री ग्रह कहता है कि भाई थोड़ा धीरे धीरे चलो, थोड़ा देख के चलो, जल्दबाजी में मत करो, इम्पेशेंसली कुछ मत करो। वहीं ये जो भाव होता है 12वां भाव अकेलेपन का भी होता है, संशय का होता है, भ्रम का होता है। तो ये सब चीज़ें थोड़ी बढ़ सकती हैं। स्वास्थ्य के लिए भी, हॉस्पिटल जेल का भी, तो लड़ाई झगड़े से आपको बचना है जब तक शनि वक्री हैं। पर शनि फिर भी यहाँ पर आपको प्रोटेक्शन देंगे, ऐसी चीज़ों में अच्छा ही माना जाएगा। शनि का जो लास्ट दृष्टि है वो आपके तृतीय भाव पर आएगी जो कि पराक्रम का है, मेहनत का है, हार्डवर्क का है। यहाँ पर जब शनि डालते हैं तो आपका हार्डवर्क, मेहनत रंग लाता है, अच्छा माना गया। आपका प्रयास, आपका साहस का भी यही भाव है। इसके साथ साथ नृत्य है, डांस करना हो गया, कला हो गया और कहीं पे परफॉर्म करना हो गया, वो भाव भी यही है। उस पर शनि की दृष्टि आ रही है। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको बैलेंस बना के रखना है कि एक चीज़ों में अगर इम्बैलेंस है तो फिर यहाँ पर शनि अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। जैसे कार्य करने के लिए रेस्ट की आवश्यकता होती है, आप ये भी कह सकते हो रेस्ट भी तभी करना चाहिए जब आप थक गए हो, काम कर लिया है आपने। अगर आप सिर्फ रेस्ट करोगे तो शरीर कमज़ोर हो जाएगा। अगर आप सिर्फ काम करोगे, बिल्कुल रेस्ट नहीं करोगे, तब भी शरीर को नुकसान होगा। इसी तरह से किसी भी चीज़ में है, कहीं पर भी है, अगर बोलोगे और बीच में गैप आप ढंग से नहीं दे रहे हो, लगातार बोलते जा रहे हो, उसे भी अच्छा स्पीकर नहीं बोलते हैं। और फिर आपका बहुत बड़े बड़े गैप्स हैं बोलने में, तो उसको भी हम अच्छा नहीं बोलते। एक तरह का बैलेंस। छोटे भाई बहन के साथ रिश्तों में भी हाँ आपको थोड़ा सुधार की देखने की आवश्यकता है। शायद कहीं उनकी तरफ से, आपकी तरफ से कोई गलती तो नहीं है। अगर नहीं है तब तो फिर अच्छा रिजल्ट देंगे शनि। अगर आप हर तरह से परफॉर्म बेटर कर रहे हैं तो शनि रिजल्ट बेटर ही देंगे। इसलिए शनि बुरे ग्रह नहीं है, पर वहाँ अगर कुछ कमी चल रही है तो वो उस तरफ आप का ध्यान आकर्षित जरूर करने वाले हैं। तीसरा भाव इसके साथ साथ पराक्रम का है, मेहनत का है, हाथों का है। आर्म्स जो होते हैं ना, हाथों का है, गले का है, तो हाथ और गले में कोई दिक्कत है। इसी तरह से छठा भाव, अष्टम भाव जो होता है प्रजनन तंत्र का है, साथ में ही आपके आंतों से रिलेटेड है, तो उसकी कोई दिक्कत है तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। 12वां भाव जो है फीट्स का होता है, पैरों का होता है। कई बार बाईं आंख को भी दिखाते हैं, तो उससे संबंधित अगर कोई चीज़ आपको पहले से चल रही है तो आपको उसका ध्यान रखना है। तो ये था वीडियो कन्या के लिए। आई होप आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि ये नॉलेज दूसरों को भी मिल सके। और घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक आप अपना ख्याल रखें, सबका ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। आपने जो वीडियो यहाँ तक देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।